दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे ना, तो आप इस रेसिपी को घर पे बना के तैयार कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप इसे ना त्यौहार में भी खा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी को हमारे रेखा स्वीट रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसे बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बर्तन ले लेना है और इसमें हमें डाल देना है 1.5 कप मैदा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा डाल दिए हैं। एक चुटकी नमक डाल देंगे और थोड़ी सी डाल देंगे घी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिए हैं और बस घी डालने के बाद ना हम इसे अच्छे से मसल कर इनका मोयम लगा लेंगे। तो आप इसमें जितना अच्छे से आप इसे मसलिएगा ना, आपका इसे बहुत ही अच्छा सा मोयम लगता है। तो देखिए, बस इसे अच्छे से मसल कर है ना हमें मोयम लगा लेना। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी मुट्ठी बन गई है। तो हमारा मोयम अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इन्हें गूँथ लेंगे। तो चलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं ना, बस हमें उसी तरीके से ही गूँथ लेना है। ना ज़्यादा कड़ा ना ज़्यादा पतला गूँथना है, नॉर्मली इन्हें गूँथ के तैयार करना है। तो चलिए हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इन्हें गूँथ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ना इसे अच्छी तरह से गूँथ के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और बहुत अच्छे से हम इसे मसल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ना ज़्यादा पतला गूँथा है और ना ही ज़्यादा मोटा गूँथा है। बस हमें इसी तरीके से ही गूँथ लेना है। और अब इसे क्या करना है ना, हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो जब तक से मेरा आटा सेट होता है, हम यहाँ पे चाशनी बना लेंगे। तो एक बर्तन में हमें 1 कप चीनी डाल देना है और उसी कप में 1 कप पानी, और बस इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे पानी को और इसे हम उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गई है और चाशनी में बहुत ही अच्छे से उबाल भी आ गई है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक इलायची को हम इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे और इन्हें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी देर के लिए मैंने इसे पका लिए हैं और मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो ये तार वाली चाशनी बनके तैयार हो गई। ये देखिए, हल्का हल्का ये तार जैसा बन रहा है। तो ये मेरा चाशनी अब बनके तैयार हो गई है। तब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें उतार लेंगे। और इन्हें उतार के अभी हम साइड में रख देते हैं, अपना दूसरा काम करेंगे। तो चलिए, मेरा ये आटा भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस आटे की सभी लोइयाँ को हम काट के रख लेते हैं इस तरीके से, देखिए। तो हम इस तरीके से ना सभी गोल गोल काट के रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ना 10-12 पीस बन के तैयार हुआ है बोल्स। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चकला रख लेंगे और बस हम इस एक बोल को उठाएंगे और इस तरीके से हम इसे गोल गोल अच्छे से बनाकर बोल जैसा, और हम इसे चकला में रख कर हम इसमें सूखा आटा डालेंगे और इन्हें रोटी जैसा बेल लेंगे। तो चलिए मैं इसे चकला में रख लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करती हूँ और उसके बाद ना इसे रोटी जैसा बेल के तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे रोटी जैसा गोल गोल बेल के तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे रोटी जैसा गोल गोल बेल के तैयार कर लिए हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे एक रोटी बेल के तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा रोटी भी उसी तरीके से बेल के तैयार करेंगे। तो मुझे यहाँ पे सभी रोटियों को इस तरीके से ना बेल के तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा रोटी भी बेल लिए हैं। तो चलिए मैं इसी तरीके से सभी रोटियों को बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सभी रोटियों को बेल के तैयार कर लिए हैं। अब क्या करना है, हमें इसी चकला में एक रोटी उठाकर रख लेना है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद ना हम यहाँ पे लगाएंगे ऑयल। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरे में इस तरीके से ऑयल लगा दूँगी। आप इसके जगह ना लरी बनाकर भी लगा सकते हैं, मैदा और घी का लरी बना लेंगे और लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कोटी से बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑयल और थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरीके से डस्ट करके अब दूसरा रोटी इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं ना, बस हमें उसी तरीके से ही करना है। तो बस हमें दूसरा रोटी भी उसी तरीके से ही कर लेना है। ऑयल लगाने के बाद सूखा आटा डस्ट करने के बाद यहाँ पे हम तीसरा रोटी भी इस तरीके से रख लेंगे, देखिए। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से दूसरा तीसरा रोटी रख कर बस उसी तरीके से ही करना है और इसी तरीके से सूखा आटा लगा लेना है और फिर से हम इसमें एक रोटी और रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये चौथा रोटी रखा है और बस इसमें भी बस हमें उसी तरीके से कर लेना है।
तो ऑयल लगाने के बाद फिर से हम इसमें सूखा आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद ना हम इसे बेलेंगे। तो बस हमें यहाँ पे चौथाई रोटी तक रखना है। तो मैंने यहाँ पे चौथा रोटी इतना रख लिए हैं और बस इस तरीके से हल्के-हल्के बेलन से बेल लेंगे। तो हल्का-हल्का ही बेलेंगे और उसके बाद ना हम इसे क्या करेंगे, हल्का-हल्का बेल कर तो देखिए हम इस तरीके से किनारे से उठा लेंगे अपना सभी रोटियों को और इस तरीके से ना फ़ोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से दबाते हुए इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल टाइट-टाइट। ज़्यादा इसे ढीला नहीं रखना है, हल्का इसे टाइटी-टाइटी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें, इनका रोल जैसा बना लेना है हमें। और देखिए बस इधर किनारे में हल्का सा इस तरीके से हाथों में पानी लेकर इधर लगा लें और इस तरीके से पूरे में हम इस तरीके से कर लेंगे। इससे ना चिपक जाती है बहुत ही अच्छे से। तो बस इस तरीके से रोल जैसा बनाने के बाद हम एक चाकू की सहायता से ना इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से एक उँगली के साइज़ इतना हम इस तरीके से कट कर लेते हैं सभी रोटियों को। तो देखिए बस इस तरीके से कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये हमारा शेप बनके तैयार हुआ है। तो अब क्या करना है, सभी को इस तरीके से कट करने के बाद ना हम एक अ, लेंगे अपना इस खाजा को और देखिए क्या करना है, इस तरीके से हमें रख लेना है और उँगलियों की सहायता से इस तरीके से दबा लेना है और हल्का-हल्का ना हम इस तरीके से बेल लेंगे। तो बस हमें इसे इस तरीके से हल्का-हल्का ही बेलना है। तो चलिए हम सभी को ना इसी तरीके से करके तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सभी बना के तैयार कर लिए हैं खाजा। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैं आ गई हूँ गैस की तरफ और मेरा तेल हल्का गरम है। तो इस ज़्यादा तेज़ गरम नहीं रहने दीजिएगा, हल्का ही गरम रहने दीजिएगा। गैस को मीडियम में रखेंगे। तो सभी खाजा को इस तरीके से तेल में डिप करेंगे और बस हम इसे उलटते-पुलटते ना हम इसे अच्छे कलर आने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ना खाजा को सभी खाजे को उलटते-पुलटते ना अच्छे कलर आने तक फ्राई कर लिए हैं और इसमें ना बहुत अच्छी कलर आ गई है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये फ्राई हो गया है और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो अब ना हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसे ना हम एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। और अब क्या करेंगे ना, हमें इसे दूसरा भी बस उसी तरीके से ना फ्राई करना है। तो देखिए हम इसे निकालने के बाद दूसरा भी इस तरीके से डाल देंगे और उसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मेरा चाशनी भी इधर जो बन के तैयार था, इन सभी खाजा को इसमें डाल देते हैं चाशनी में और बस हम इसे 1 मिनट के लिए इसे खाजे को इसी चाशनी में डुबो रहने देंगे और 1 मिनट बाद ना हम सभी खाजे को निकाल लेंगे। तो सभी खाजे को देखिए हमें इस तरीके से चाशनी से बाहर निकाल लेना है और मेरा इधर दूसरा भी फ्राई हो गया है, दूसरा खाजा भी। तो इसे भी डालकर 1 मिनट तक इसमें चाशनी में रहने देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, मेरा खाजा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ना इस रेसिपी को घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से और सभी को ना बहुत पसंद आएंगे। ख़ास करके आप इसे मेहमानों को भी अगर देंगे ना तो उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। और आप इसे घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से और आप इसे त्योहार में भी, सावन में स्पेशली इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी ना फ्रेंड, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने रेखा स्वीट रेसिपी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।